है वहाँ बैठकर भी वो साधना ही कर रहे हैं, चाहे कैसी पीड़ा वेदनाओं कर रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत उन्होंने की, इतने प्रेमियों को उन्होंने तैयार किया, इतने आश्रम बनाए और सनातन धर्म का एक अद्भुत विलक्षण शंखनाद उन्होंने किया और साधारण आदिवासी लोगों को किस तरीके से वो सनातन धर्म में वापस लाने का एक अद्भुत काम किया। इस मेहनत को हमने बराबर रखने के लिए कितना प्रयास किया और उस सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए एक काला बादल इस तरीके से आया है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं भ्रमित होने की स्थिति में आए। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, बल्कि उनकी एक्टिविटीज के ऊपर कमरे में बैठ के मंथन करो और कहाँ कौन षड्यंत्रकारी है, उसको कैसे करना है। वो तो दुनिया का कोई अपराधी आज तक ऐसा नहीं है जो अपराध का चिन्ह छोड़ के नहीं जाता है। ऐसा कोई अपराधी नहीं है आज तक के इतिहास में कि उसने अपराध का चिन्ह ना छोड़ा हो और वो पकड़ा नहीं गया हो। तो वो सब कुछ तो होता है। और ये आध्यात्मिक साधना वहां शुरू होती है जहां बुद्धि की यात्रा समाप्त होती है, और ये बुद्धि की यात्रा का खेल है। इसलिए ये बुद्धि का नहीं, ये समर्पण से रास्ता निकलता है। और जब जब भी आध्यात्मिक चेतना का वातावरण पैदा होता है, बुद्धि के पहलवान इसी तरह का एक बाधा बनकर के सामने आने का प्रयास करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में जो काम किया जाता है उसका ही कोई मतलब होता है। अनुकूल परिस्थिति का काम करने का कोई महत्व नहीं होता। अनुकूल परिस्थिति में करना था तो मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में बैठकर रावण को मार सकते थे, लेकिन उनको आपने जब स्वीकार किया, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वीकार किया, जब वो राजपाट, घर परिवार, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, फौज पलटन सब छोड़ करके जंगल को गए और 11 साल उन्होंने भी साधना की। साधना के बाद सफलता का रास्ता खुला। तो देखिए, हम अवतारी शक्ति वो इस धरा पर परिवर्तन करने के लिए आए, उनको भी उस साधना के दौर से गुजरना पड़ा और उसी साधना का रास्ता हमको बापूजी ने बताया और संत महात्मा ने बताया कि साधना को गंभीरता से हमको आपको करना चाहिए। ये बच्चे पैदा करना, घोंसला बनाना, चुगा खिलाना, ये तो 84 लाख योनियों में सारे जीव करते हैं। मनुष्य योनि में हम घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार को उन्होंने कभी आत्मा को छुड़ाया नहीं, लेकिन जो शरीर के लिए सब व्यवस्थाएं करते तो आत्मा का भोजन उस परमात्मा की साधना है, उसमें नागा हमारा नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी परिस्थिति हो। इसको यदि आप नागा नहीं करोगे तो नतीजे निकलेंगे। तो मैं तो इतना ही आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि 1 महीने को साधना की गंभीरता का रूप आप लोग देने का प्रयास करें और जो कुछ हम लोगों से गिलेरी वाला प्रयास हो सकेगा उस सारे प्रयास में हम लोग जुटेंगे। और ऐसा भरोसा और विश्वास है कि समय रहते बापू महाराज हमारे आपके बीच में आएंगे। जय गुरुदेव, जय राधे। बम्बई से किरण बहन है, कुछ बोलना चाहती हैं, वो आगे आ जाए। तब तक के लिए हमारे